53% ડિક્લાઇન સાથે. આગળ વધીએ, આપણી સાથે બીજા મેનેજમેન્ટ જોડાઈ ચૂક્યા છે આગળ ડિસ્કશન કરવા માટે. એનઆઈઆઈ લિમિટેડના મેનેજમેન્ટ છે, સીईओ અને સાથે જ ईडी सपनेश लल्ला रिजल्ट्स ऊपर बातचीत करશે. शुक्रिया सर मेरे साथ जुड़ने के लिए. सबसे पहले ओवरऑल रिजल्ट से मैं शुरुआत करना चाह रही थी क्योंकि रेवेन्यूज के फ्रंट पे नियरली 43% का जंप है. ऑपरेशन में भी नंबर्स तकरीबन 73 करोड़ के अराउंड क्लॉक इन होते हुए देख रहे हैं. इतना अच्छा परफॉर्मेंस कहां से दिख रहा था? अग्रीड के जो कोविड के डिस्ट्रप्शन थे उसकी वजह से पूरा एक थ्रस्ट मिला है पूरी इंडस्ट्री को. आपकी तरफ से एक आइडिया ये क्वार्टर कैसा था? क्योंकि यूजुअली मुझे याद है जब तक हम लोग बातचीत करते हैं, आप जो अपने सेगमेंटल परफॉर्मेंस की बात करते हैं वहां पे स्पेशली सीएलजी वर्टिकल लिए 15% का ग्रोथ ऑलरेडी आप देख रहे होते हैं. इस बार कंडीशन क्या थी? एक आइडिया उसी से शुरुआत करें. आउट परफॉर्मेंस कहां से दिख रहा है? थैंक यू. आपने बराबर बोला, हमारा रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं. इनका अंडरलाइंग परफॉर्मेंस सीएलजी तो काफी अरसे से अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते आ रहे हैं और उनका परफॉर्मेंस हैज कंटिन्यूड टू बी स्टेलर परफॉर्मेंस. बट जो एक एसएनसी सेगमेंट है हमारा, जिसको हम ट्रांसफॉर्म कर रहे थे पिछले 3 से 5 क्वार्टर से, उसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है. जो एसएनसी सेगमेंट है उसका ग्रोथ 70% से ऊपर आया है और उसमें हमें और एक्सेलरेशन की संभावना है क्योंकि उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है अभी काफी रफ्तार से चल रहा है. तो एसएनसी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है ऑन टॉप ऑफ सीएलजीज यूजुअली गुड परफॉर्मेंस. ओके, अग्रीड सर. अच्छा, स्किल्स एंड करियर्स की आप बात कर रहे हैं. पिछले क्वार्टर में मुझे याद है वहां पे एक एबिटा लॉस था. अब जब आप एक टर्न अराउंड की बात कर रहे हैं, वहां से किस तरीके से आगे ग्रोथ मैं एक्सपेक्ट करूं नेक्स्ट 2 to 3 क्वार्टर्स के दौरान? ये टर्न अराउंड कितना अफेक्ट करेगा क्यूमुलेटिव रिजल्ट्स के अंदर? एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाए. जरूर. सो एसएनसी वर्टिकल में 2 चीजें हैं जो टर्न अराउंड में शामिल हैं. एक है कि जो ऑर्गेनिक एसएनसी बिजनेस है उसमें हम रफ्तार बढ़ती हुई नजर आ रही है. उसको ग्रोथ बरकरार रहनी चाहिए और अगले 1 से 2 क्वार्टर में हमें अच्छा प्रॉफिट भी इंस्टेड ऑफ लॉस प्रॉफिट में आना चाहिए. तो इट शुड बी अ टर्न अराउंड वेयर वी सी रेवेन्यू ग्रोथ भी है और प्रॉफिटेबिलिटी भी पॉजिटिव एरिया में आती हुई नजर आएगी. जो दूसरी चीज है, हमने 1 अक्टूबर को एक एक्विजिशन किया है इंडिया में आरपीएस कंसल्टिंग का. वो एक्विजिशन भी अक्रिएटिव होएगा प्रॉफिटेबिलिटी के लिए. सो एसएनसी ओवरऑल विल ग्रो बोथ ऑर्गेनिकली और इनऑर्गेनिक. जो हमने एक्विजिशन किया है उन दोनों की वजह से हमें काफी एक्सेलरेशन मिलेगा और इसमें प्रॉफिटेबिलिटी का भी इम्प्रूवमेंट काफी होगा. ओके, अग्रीड सर. अच्छा, अब एक आइडिया इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर बुक, ओवरऑल विजिबिलिटी कैसे दिख रही है आपको नेक्स्ट 1 to 2 क्वार्टर्स? मतलब ओवरऑल FY22 क्लोज डाउन कैसे करेंगे हम लोग? 2 सेगमेंट्स के बारे में तो आप ऑलरेडी बातचीत कर रहे थे, पर डिजिटल आपका जो काफी स्मॉल प्रेजेंस था उसको बढ़ाने के बारे में भी स्ट्रेटेजाइज कुछ तो कर रहे थे. वहां पे कुछ अपडेट्स अगर आप शेयर कर पाए हमारे दर्शकों के लिए. जरूर. तो पहले आपका विजिबिलिटी का सवाल. क्वार्टर 2 के आखिर में हमारा विजिबिलिटी 294 मिलियन पे है और जिस गति से हम नए कस्टमर्स को ला रहे हैं, हमारा एक्सपेक्टेशन है कि और जिस रेट से हम अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को रिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि हमें अभी तक कोई कस्टमर लॉस नहीं हुआ है, उसको देखते हुए हमारा विजिबिलिटी क्वार्टर ऑन क्वार्टर इम्प्रूव होना चाहिए. दूसरा आपका था कि हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कैसा कर रहे हैं. तो जो हमारा एसएनसी बिजनेस का ट्रांसफॉर्मेशन है वो पूरा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है और जो हमारा सीएलजी बिजनेस है उसमें भी हम काफी डिजिटल कैपेबिलिटी ला रहे हैं. शुरुआत में तो इट वाज टू एंश्योर दैट ड्यूरिंग लॉकडाउन वी आर एबल टू वर्क एंड वी आर एबल टू डिलीवर ट्रेनिंग. उसके लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन किया. पर अभी जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है वो
एक कंस्ट्रेंट को बिहेवियर में कन्वर्ट करने के लिए है। जैसे हम ये पैंडेमिक से बाहर आते जाएंगे, हमारे कस्टमर्स कंटिन्यू टू वर्क विद अस ऑन डिजिटल, ये स्ट्रैटेजी है और उसमें हमें कुछ सक्सेस भी मिला है। तो जो इन्वेस्टमेंट है डिजिटल कैपेबिलिटीज में वो चल रहा है, काफी अच्छे रिजल्ट्स भी आए हैं और ये चलता रहेगा। ओके, अग्रीड सर। अच्छा, अब ये जो आप एक्विजिशन की बात कर रहे थे आरपीएस का, वहां से आगे और क्या प्लान है, पोटेंशियल कितना आप सिनर्जी बेनिफिट्स वर्कआउट होते हुए देख रहे थे, एक आइडिया इसके लिहाज से अगर आप मुझे दे पाए, हम लोग बाकी पैरामीटर्स के ऊपर डिस्कशन करें उससे पहले। जरूर। सो आरपीएस का अभी रेवेन्यू रन रेट करीब 26 से 28 करोड़ का है और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी हाई टीन्स में है। इसमें हमें काफी सिनर्जीज नजर आ रही हैं। एक तो जो उनके कस्टमर्स हैं इंडिया में, वो है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स, और जो हमारा स्टैक रूट इनिशिएटिव है इंडिया में, उनके भी कुछ कस्टमर्स ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर कस्टमर्स हैं, बट दोनों का कैपेबिलिटी काफी फर्क है, बहुत कॉम्प्लीमेंट्री कैपेबिलिटी है। जो आरपीएस का कैपेबिलिटी है वो वर्किंग प्रोफेशनल्स की ट्रेनिंग करते हैं, जबकि जो हमारा स्टैक रूट इनिशिएटिव है वो अर्ली करियर्स की ट्रेनिंग करते हैं। मतलब जो स्टूडेंट्स अभी अभी कंपनी में हायर हुए हैं उनका ट्रेनिंग करते हैं। तो दोनों को मिलाने से हमें काफी सिनर्जी होएगी, क्योंकि हमें वॉलेट शेयर एक्सपेंशन का मौका मिलेगा अपने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर कस्टमर्स से। दूसरा, जो आरपीएस ने अपना बिजनेस बनाया है उसमें उनके काफी पार्टनरशिप्स हैं सॉफ्टवेयर मेजर्स से, जैसे कि उनका बहुत अच्छा पार्टनरशिप है माइक्रोसॉफ्ट के साथ, बहुत अच्छा पार्टनरशिप है AWS के साथ, गूगल के साथ, रेड हैट के साथ। ये पार्टनरशिप्स हम ग्लोबली लेवरेज कर सकेंगे और उससे हमें काफी सिनर्जी मिलेगी CLG बिजनेस में। तो हमारा एक्सपेक्टेशन है कि जो उनका आरपीएस का रन रेट है उसको हम एक्सेलरेट कर पाएंगे इन सिनर्जीज की वजह से। ओके, अग्रीड सर। अच्छा, एक और चीज जो मैं समझना चाह रही थी, क्योंकि पिछली बार हम लोग बातचीत कर रहे थे, मुझे याद है स्कूल एसेट्स को लेकर भी आप कुछ तो यहाँ से सोच रहे थे, उससे बेच के यहाँ से जो इनफ्लो होता है, कितना उम्मीद कर सकते हैं जल्दी ये कंप्लीशन की, और कब तक ये पूरी प्रोसेस होते हुए देख पाएंगे? स्कूल्स के जो एसेट्स है उनका प्रोसेस काफी स्लो हो गया है पैंडेमिक की वजह से, क्योंकि काफी सारे स्कूल्स खुले ही नहीं है। तो उनकी बातचीत, हमारे पास कुछ बातचीत हो रही है, पर जो प्रोसेस है वो स्लो हो रहा है, क्योंकि स्कूल्स अभी खुले नहीं है और जैसे खुलेंगे तो वो अपने एसेट्स बनाने का सोचेंगे। तो वो प्रोसेस थोड़ा स्लो चल रहा है, उसका अभी टाइमिंग नहीं बता सकते, पर जैसे ही कुछ होएगा, जैसे मैंने आपको बताया कुछ बातचीत चल रही है, जैसे ही कुछ मटेरियल चेंज आएगा तो हम आपको बताएंगे। ओके, बिल्कुल सर। और लास्टली एक अपडेट, क्योंकि डिमांड काफी स्ट्रांग है जो हम लोग विटनेस भी कर रहे हैं, उसके सामने थोड़े बहुत सप्लाई डिस्ट्रप्शंस दिख रहे हैं, स्पेशली आपकी इंडस्ट्रीज के लिए। किस तरीके से इसको चर्न करने के लिए स्ट्रेटेजाइज हो रही है चीजें, एक आइडिया अगर उसके रिगार्डिंग आप मुझे दे पाएं? देखिए, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस जबकि हो रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में हो रहे हैं, बट ट्रेनिंग में जिस हिसाब से हमने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन किया है उससे हमें लगता है कि हमें सप्लाई चेन इंटरप्शन नहीं होंगे। अब आगे पोस्ट पैंडेमिक पीरियड में जब भी फेस टू फेस ट्रेनिंग शुरू होएगा, तभी ट्रांसपोर्टेशन या फैसिलिटीज का कुछ डिस्ट्रप्शन हो सकता है, बट हमें लगता नहीं है कि वो हमें बहुत ज्यादा अफेक्ट करेगी। ओके, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सपनेश जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। विद बेस्ट रिगार्ड्स कि आने वाले क्वार्टर्स में जब भी हम लोग बातचीत करेंगे सारे पैरामीटर्स इन डिटेल डिस्कस कर पाए। थैंक यू सर।
NIIT ના મેનેજમેન્ટ આપણી સાથે જોડાયા હતા અને જે પ્રમાણે કંપનીએ રિઝલ્ટ ક્લોક ઇન કર્યા છે અહીંથી થોડુંક જે ડિમાન્ડ સિનારીઓ છે કાઇન્ડ ઓફ ઇમ્પ્રુવ થતો દેખાઈ રહ્યો છે અને સાથે જ નજર રાખો કંપનીના જે એક્વિઝિશનને લઈને આગળ કમેન્ટ્સ હતી થોડીક બુલિશ હતી. ઓલરેડી 6.5% અપસાઇડ સાથે 354 ના માર્ક્સ પર સ્ટોક કાર્યરત. એની સાથે જ આ શોમાં પણ અત્યારે આટલું જ. મને બી આપશો રજા. વધુ સમાચારો માટે આપ જોતા રહો CNBC બજાર. નમસ્કાર.